हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है गौरव गाथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है सरोजिनी नायडू। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये भारत कोकिला के नाम से भी मशहूर थीं और आज इनका जन्मदिन है। आज 13 फरवरी है, तो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम उनकी ये कॉमिक्स लेकर आए हैं। ये देखिए, ये वॉलपेपर है और ये पार्ट 1 है सरोजिनी नायडू का। तो चलिए शुरू करते हैं। सरोजिनी नायडू 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हैदराबाद का जीवन हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का सुखद सुखद मिलन सम्मिलन था। डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय निजाम के यहाँ वैज्ञानिक की नौकरी करते थे। एक दिन, वरदा, क्यों ना हम अपनी पहली बिटिया का नाम सरोजिनी रखें। काश यह हमारे घर की शोभा वैसे ही बढ़ाए जैसे कमल झील की बढ़ाता है। सुखी दंपत्ति को बधाई देने कई परिचित आए। कितनी प्यारी बच्ची है, दुर्गा इसे आशीर्वाद दें, अल्लाह इसे खुशी दे। आपकी शुभकामनाओं के हम आभारी हैं, थोड़ी मिठाई तो लीजिए। पुरानी दाई, गंगू और दूसरे नौकर चाकर भी खुश थे। कितना बड़ा समारोह था, इतने सारे लोग आए थे। हाँ, हिंदू हो या मुस्लिम, अमीर हो या गरीब, यहाँ सभी की आवभगत की जाती है। आज कितनी शानदार दावत थी। सरोजनी स्नेहपूर्ण और सांस्कृतिक माहौल में बड़ी हुईं। उसकी माँ प्रतिभाशाली गायिका थी। माँ, तुम ये से भी कौन से मीठे मीठे गीत गाती हो? ये हमारे देश की सुंदरता और उसकी महानता के गीत हैं। लेकिन ये गीत इतने उदास क्यों हैं? क्योंकि हम गुलामी की बेड़ियों में बंधे हैं और आज़ादी की खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। माता पिता आपस में अपनी बच्ची के बारे में बात कर रहे थे। सरोजनी बड़ी होनहार है, हमें उसकी समुचित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, क्यों ना उसके लिए एक गवर्नेंस रख लें। सरोजनी को घर में ही अंग्रेजी और फ्रांसीसी पढ़ाई जाने लगी। आज हम कविता पढ़ेंगे। टीचर, कविता क्या कोई भी लिख सकता है? क्यों नहीं, अगर तुम्हारे पास सुंदरता को देख पाने की नज़र हो और उसे व्यक्त करने के लिए शब्द। फिर भाषा तो बड़ी जादुई चीज है, उससे हम सौंदर्य की सृष्टि कर सकते हैं। सरोजनी किताबी कीड़ा नहीं थी। सरोजनी, गेंद खेलकर मैं उकता गई हूँ, कोई नया खेल खेलना चाहिए। सरोजनी, कोई नया खेल सिखाओ। चलो हम राजकुमारी का नाटक खेलते हैं। यह कौन सा खेल है? लड़कियां सरोजिनी को घेर कर खड़ी हो गईं। हमें राजकुमारी होने का अभिनय करना है। तुम में से एक राजकुमारी जेबुन्निसा बन जाओ और दूसरी दासी। और लोग क्या करेंगे? दूसरे या तो पालकी उठाने वाले बनेंगे, या दरबार की नृत्यांगनाएं, या फिर नाव चलाने वाले। कितना मजा आएगा, चलो शुरू करो। और इस तरह एक काल्पनिक संसार बनने लगा था। बाद में कविताएं लिखते समय सरोजिनी इन सब स्थितियों का कविता में उपयोग करती थीं। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन जब सरोजिनी 11 वर्ष की हो चुकी थी, तुम बीजगणित का सवाल पूरा करो, मैं अभी आती हूँ। लेकिन सरोजिनी का ध्यान कहीं और था। उसने किताब एक और सरका दी। मुझे राजकुमारी पर कविता लिख लेनी चाहिए, ऐसा ना हो मेरे दिमाग से निकल जाए। तुम्हारा सवाल कहाँ है? मुझे अफसोस है टीचर, मैंने उसकी जगह एक कविता लिखी है। अद्भुत। हैदराबाद में उस समय हाई स्कूल नहीं था। अघोरनाथ ने मैट्रिक के इम्तिहान के लिए सरोजनी को मद्रास भेजने का निर्णय किया। तुम्हारी टीचर तुम्हारे काम से बहुत संतुष्ट हैं। हमारा आशीर्वाद लेकर परीक्षा देने जाओ। धन्यवाद पिताजी। सरोजनी मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रथम आई। सरोजनी पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी सेहत ठीक नहीं रहती। डॉक्टर नायडू से उसकी सेहत के बारे में सलाह लेनी चाहिए। उसे कुछ महीने आराम करना चाहिए। अभी वो 12 साल की तो है। कॉलेज थोड़े समय के बाद भी भेज सकते हैं। 4 साल तक सरोजनी घर रहकर जी जान से पढ़ती रहीं। एक दिन उसके पिता काफी उत्साहित से घर आए। वरदा, एक खुशखबरी है, हमें बड़ा सम्मान मिला है। निजाम ने सरोजनी के लिए छात्रवृत्ति दी है। आगे की पढ़ाई के लिए उसे इंग्लैंड जाना होगा। उसे जाना ही चाहिए, उसकी जिंदगी की यह शुरुआत ही है। तभी डॉक्टर गोविंद राजुल नायडू उनसे मिलने आए। आओ आओ दोस्त, कहो कैसे आना हुआ? एक गोपनीय मसला है। हाँ बताओ, झिझको मत, मुझसे जो बन सकेगा करूँगा। आपकी अनुमति हो तो मैं सरोजनी से विवाह करना चाहता हूँ। अघोरनाथ हैरान रह गए। वह तो अभी बच्ची है, फिर वह तो इंग्लैंड जा रही है, क्या तुमने उससे बात की है? नहीं, अभी नहीं, पहले मैं आपका आशीर्वाद चाहता था। यह एकदम अप्रत्याशित है। मैं वरदा से बात करूंगा, फिर तुम्हें सूचित करूंगा। शुक्रिया, मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। अघोरनाथ और वरदा ने आपस में विचार विमर्श किया। सरोजनी को कुछ पता नहीं था। वह अच्छा और ईमानदार आदमी है। क्या हुआ?
अगर वह दूसरी जाति का है, हम सब भारतीय हैं। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सरोजनी के इंग्लैंड से लौटने के बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। इस तरह 16 वर्ष की अवस्था में सरोजनी इंग्लैंड चली आईं, जहां उसका परिचय एडमंड गोस से हुआ। वह एक प्रसिद्ध साहित्यिक आलोचक थे। सुना है तुम कविताएं लिखती हो, मुझे कुछ कविताएं पढ़ने को दो। आपकी टिप्पणियां मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। कुछ दिन बाद, मुझे तुम्हारी कविताएं अच्छी लगीं सरोजनी, लेकिन तुम अपने देश, अपनी आशाओं और निराशाओं के बारे में क्यों नहीं लिखती? सरोजनी ने घोष के सुझाव पर विचार किया। उसने मातृभूमि के प्रति अपनी भावनाओं को कविता में उतार दिया। अपने प्रिय शहर हैदराबाद के दृश्यों और आवाज़ों को उसने कविता में साकार कर दिया। 1898 में वह वापस हैदराबाद आ गई। एक दिन उसकी माँ ने उससे बात की। सरोजनी, डॉक्टर नायडू ने तुमसे विवाह करने का प्रस्ताव किया है। क्या तुम्हारी सहमति है? हाँ माँ। सच्चे प्रेम को ना तो दूरी कम कर सकती है और ना समय। जब मैं बच्ची थी तो मैं मन ही मन उनकी प्रशंसक थी। अब मैं नारी के रूप में उनसे प्रेम करती हूँ। कुछ ही महीनों बाद ब्रह्म विधि के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। एक साहसिक कदम है। हाँ, जाति और संप्रदाय से बाहर विवाह करना। अघोरनाथ जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता और सरोजनी उसी की लड़की है। नायडू दंपत्ति बहुत सुखी थे। सरोजनी ने समाज सुधार और कविता लिखने में खुद को व्यस्त कर लिया। महिलाओं को पर्दे से बाहर आने की ज़रूरत है। तुम्हारी क्या करने की योजना है? डॉक्टर नायडू सरोजनी के क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देते थे। महिलाओं से मिलकर बताकर उन्हें समझाया जाए कि संसार को उनकी सेवा की बहुत ज़रूरत है। संघर्ष करने के लिए एक उच्च लक्ष्य है। समाज सुधार के काम के दौरान सरोजनी की गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात हुई। यह 1902 की बात है। एक कवयित्री के रूप में तुम भारत को किस दृष्टि से देखती हो? आशावादी दृष्टि से। इसलिए कि तुम स्वप्नदर्शी हो। स्वप्न लोक से बाहर आकर अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करो। जरूर करूंगी। गोखले ने सरोजनी को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने उसे राष्ट्रीयता के मार्ग की ओर प्रेरित किया। तुम्हारे लिए गर्व की बात यह नहीं कि तुम ब्राह्मण हो या मद्रासी हो, बल्कि यह कि तुम भारतीय हो। इसी बीच 1905 में उसकी पुस्तक सुनहरे द्वार प्रकाशित हुई। क्या तुमने श्रीमती नायडू की कविताओं की समीक्षा पढ़ी? अंग्रेजी समाचार पत्र उनकी तारीफ से भरे पड़े हैं। पुस्तक हाथों हाथ बिक रही है। लेकिन सरोजनी के पास अब कविता लिखने का अवकाश कम था। 1905 में उसने कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया और राजनीति में कूद पड़ी। विदेशी चीज़ें जला डालो, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो। उसने इंडियन सोशल कांग्रेस को संबोधित किया। नारी को उसके प्राचीन अधिकार लौटाओ, क्योंकि हम नारियां ही राष्ट्र की निर्मात्री हैं। नारी की मुक्ति सरोजनी का सबसे प्रिय उद्देश्य था। वह सिर्फ एक वक्ता ही नहीं थी, उसके कार कार्य शब्दों से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली थे। 1911 में सरोजनी ने प्लेग की महामारी और बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दिन रात काम किया। कलकत्ता में उसने हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। फिर उसने लखनऊ में मुस्लिम लीग को संबोधित किया। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या पारसी, हम सब एक ही भारत माता के बच्चे हैं। लखनऊ से वह पुणे आई, जहां उसके राजनीतिक गुरु गोखले बीमार पड़े थे। मुस्लिम लीग की यह क्या खबर है? अखबार तो अफवाहों से भरे पड़े हैं। अच्छी खबर है। नवयुवक नेता तो एकता के लिए सचमुच प्रतिबद्ध हैं। तुम्हारी बातों से मुझमें आशा का संचार हुआ है। शाम को फिर मिलेंगे। उसी दिन शाम को यहाँ मेरे सामने खड़े होकर खेलते हुए तारों को साक्षी मानकर अपनी जिंदगी, अपने मीत, अपने बोल धरती माता को समर्पित कर दो। मैं अपना सब कुछ अपने देश को दे दूंगी। इस क्षण में इस क्षण से सरोजनी का जीवन पूर्णतः बदल गया। गोखले ने उसे गांधी से मिलने की सलाह दी। पुणे से जब वह हैदराबाद लौटी तो उसके कविताओं की दूसरी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी। लेकिन इस भागदौड़ भरे जीवन का उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ा। वह बीमार पड़ गई। तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बहुत काम है, क्या करूं? तो तुम थोड़े दिनों के लिए इंग्लैंड क्यों नहीं चली जाती? ख्याल तो अच्छा है, मैं अपना काम वहां भी जारी रख सकती हूँ। इस तरह सरोजनी इंग्लैंड चली गई। 1914 में उसे राजकीय साहित्य समिति का सदस्य बना दिया गया। भारत के लिए बहुत सम्मान की बात है। श्रीमती नायडू यह सम्मान प्राप्त करने वाली पहली एशियाई नागरिक हैं। लेकिन सरोजनी के लिए महात्मा गांधी से प्रथम भेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। गांधी दक्षिणी अफ्रीका से अभी ही लौटे हैं, मुझे उनसे मिलना चाहिए। सरोजनी के नसिंगटन में
गांधी के सादे आवास स्थल तक चल कर गईं। वे सचमुच एक महान आत्मा है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के नेता कितना सादा जीवन बिता रहे हैं। सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब वह ऊपर पहुंची तो गांधी जी चटाई पर बैठकर सादा सा भोजन कर रहे थे। आओ आओ, तुम भारत कोकिला सरोजनी नायडू हो ना, बैठो खाना खाओ। नहीं शुक्रिया, यह भी कोई खाना है। गांधी जी मुस्कुरा दिए। दोनों में तत्काल ही मित्रता हो गई और उन्होंने अनेक विषयों पर चर्चा की। गांधी जी का विचार था कि भारत ब्रिटेन की युद्ध में सहायता करे। लंदन में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमें कोई मजबूरी नहीं, परंतु हमारा गौरव इस बात में है कि हम ब्रिटेन की उस समय मदद करें जब उसे हमारी ज़रूरत है। इस तरह वॉलंटियर कोर की स्थापना की गई। सरोजनी उसकी सक्रिय कार्यकर्ता थीं। सरोजनी और गांधी जी दोनों मिलकर सैनिकों के कपड़े सिलते थे। हमें यह काम इस सप्ताह में पूरा करना है। कस्तूरबा से कुछ मदद करने को कहना चाहिए। तीनों मिलकर यह काम जल्दी निपटा सकते हैं। 1914 से 1917 तक भारत भर कर दौरा कर, का भारत भर का दौरा किया और हिंदू मुस्लिम एकता तथा स्वराज्य पर जोर दिया। इस दौरान वह गांधी जी के संपर्क में भी रहीं। लखनऊ में भाषण देते हुए, हिंदुओं और मुसलमानों को सच्चे भाईचारे का परिचय देना चाहिए। एकता में शक्ति है। बहुत प्रभावशाली वक्ता है। क्रांतिकारी गतिविधियों के बढ़ने से चिंतित होकर ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट बिल प्रस्तावित किया। अब राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमा चलाए जेल में ठूंसा जा सकता था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में एक बैठक बुलाई। हम इस बिल का सत्याग्रह से विरोध करेंगे। शांति के रास्ते से एक महान युद्ध जीता जाएगा। सत्याग्रह प्रतिज्ञा का प्रारूप बनाया गया। सबसे पहले सरोजनी ने उस पर हस्ताक्षर किए। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से लेकिन खुलकर बिल का विरोध करते हुए गिरफ्तारी देंगे। सरोजनी सत्याग्रह का संदेश लोगों तक पहुंचाएगी। एक महान लक्ष्य। मद्रास में सरोजनी ने जोरदार ढंग से कहा, अंग्रेजों के जुल्म के शिकार भारत का एकमात्र हथियार मशीन गन नहीं बल्कि आध्यात्मिक विद्रोह का अपराजेय हथियार है। अहमदाबाद में उसने कहा, सत्याग्रह भौतिक शक्ति के जहर का इलाज है। और इस तरह सरोजनी के प्रेरक भाषणों के माध्यम से गांधी जी का आध्यात्मिक संदेश लाखों लोगों तक पहुंचा। इतने भारी विरोध के बावजूद रॉलेट बिल पास कर दिया गया। गांधी जी ने अखिल भारतीय हड़ताल करने को कहा। हम बंबई में सत्याग्रह करेंगे। हम मस्जिद से जनता को संबोधित करेंगे और फिर सर्वोदय के अंक बेचेंगे। इस धन का उपयोग हम आंदोलन के लिए कर सकते हैं। तदनुसार सरोजनी और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को मस्जिद में भाषण दिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि दो हिंदू मस्जिद में खड़े होकर प्रेम और शांति का संदेश दे रहे हैं। श्रीमती नायडू के पास आस्था भी है और हिम्मत भी। बाद में दोनों नेता कार में सर्वोदय बेचने गए। सर्वोदय का एक अंक खरीदकर एक महान उद्देश्य की पूर्ति में सहयोग दो। सरोजनी को जरूर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस शाम गांधी जी और सरोजनी ने हड़ताल के बारे में चर्चा की। दिल्ली और अमृतसर में गड़बड़ी फैल गई है। मुझे अभी जाना पड़ेगा। सरोजनी, यहाँ का काम तुम संभालना। गांधी जी को अमृतसर जाते हुए रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। परिणामतः दंगे फैल गए। अंग्रेज मुर्दाबाद, शर्म करो शर्म करो। अमृतसर में गोली चलने से कुछ लोग मारे गए। लोग बदले की भावना से प्रेरित होकर हिंसा की राह पर उतर आए। कुछ अंग्रेज मारे गए। हम बदला लेंगे, चला डालो। अंग्रेज सरकार ने सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया और लोगों को कड़ी सजा देनी शुरू कर दी। फिर भी राष्ट्रीयता की मशाल वैसे ही जलती रही। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग कांड घटित हुआ। जालियांवाला बाग में एक सभा है, चलो भाई वहां चलते हैं। बहन, सभा में जाने को तैयार हो? हाँ, हमें अपने भाइयों का साथ देना चाहिए। इसी बीच पुलिस स्टेशन में, सर, जालियांवाला बाग में लगभग 20,000 लोग जमा हो गए हैं। हम उन्हें कुचल देंगे। सभा करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? 50 हथियारबंद सिपाहियों के साथ आकर जनरल डायर ने जालियांवाला बाग का एकमात्र रास्ता बंद कर दिया। चला दो गोली, वे गोली चला रहे हैं, हम मारे जाएंगे। 10 मिनट के अंदर ही सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। अहमदाबाद में यह सुनने पर गांधी जी बहुत दुखी हुए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सत्याग्रह नाकाम रहा। मेरे कारण सैकड़ों ने अपनी जानें गंवा दी। लोग अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। गांधी जी ने 3 दिन तक उपवास किया। अप्रैल 18 को निराश होकर उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। दोस्तों, सरोजनी नायडू का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे वहाँ पर खोल कर पढ़ सकते हैं। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। धन्यवाद।